जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, योगिनी एकादशी की पूजा और कथा हमने जान ली है। अब हम जानेंगे कि हमें चौकी कब उठानी है, पूजा में रखे सभी सामानों का क्या करना है। तो देखिए दोस्तों, जिस तरह से पूजा और कथा महत्वपूर्ण होती है, उसी तरह से हमें पूजा में रखे सभी सामानों का क्या करना है, ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इस पे भी हमें विशेष ही ध्यान देना होता है, क्योंकि पूजा करने के बाद आप सभी सामानों का क्या करें, इसका भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखिए, इस पे जो भी सामान है या आप जो भी सामान पूजा में लगाते हैं, घर के मंदिर में रखते हैं या फिर आप चौकी लगाकर पूजा करते हैं, उन सभी सामानों का आपको क्या करना है, तो ये भी हम बहुत ही विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो आइए हम जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, एकादशी का व्रत का जो पारण है, ये रविवार के दिन है। व्रत यदि शनिवार को करते हैं तो आपको पारण रविवार को करना है। वैसे रविवार को भी एकादशी है, तो आप पारण जिस भी दिन करें आप कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जो जल का लोटा रखते हैं कथा सुनने के लिए, उसी पूजा के बाद हम उठकर सूर्य देवता को जल चढ़ा देंगे। जिसमें हम तिल डाल कर रखते हैं ना, उस जल को हम सूर्य देवता को चढ़ाएंगे। इसके बाद जब तक दीपक ठंडा हो जाए, जितना भी आप दीपक में बाती डालते हैं, तेल डालते हैं, वो जब तक पूरी तरह से जल ना जाए तब तक आपको भोग प्रसाद नहीं उठाना होता है। आप कुछ भी नहीं उठा सकते हैं। दीपक ठंडा होने के बाद ही आप भोग प्रसाद उठा सकते हैं। तो आपको इतना देरी इंतजार करना है कि दीपक ठंडा हो जाए। जब दीपक बुझ गया, बाती बुझ गई, अगरबत्ती वगैरह सब बुझ जाते हैं, उसके बाद ही आप सबसे पहले दीपक को हटा लीजिए। उसे मांझ धोकर हमको शाम को फिर से चौकी पे या फिर मंदिर में दिया जलाना है, तो आप साफ कर लीजिए, फिर से जला लीजिएगा। ये जल का लोटा हम रहने देंगे। अगर चौकी है तो हमें वहाँ पे जल रहने देना है, तो जल का लोटा हम रहने देंगे। सबसे पहले हम भोग प्रसाद उठाएंगे। भोग प्रसाद उठाकर आप ग्रहण कर लीजिए, घर के परिवार में दे दीजिए। जैसे भी है फलहार का भोग होता है तो आप भी कर सकते हैं। एकादशी के दिन आप फलहार का भोग कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको फलहार का भोग करना है। बाकी सभी चीजें हमें ऐसे ही रहने देनी है। जब हम अगले दिन सुबह पारण के दिन है, तभी हमें सभी चीजों को उठाना होता है। उस दिन हम सबसे पहले ये जल का लोटा हटा लेंगे, क्योंकि हम फिर दूसरा जल का लाकर और जल के छींटे लगाकर विसर्जन का भाव देंगे। तो इस तरह से हमें जल का लोटा लाना, दूसरा जल लाकर हम उस जल को पौधे में सींच देंगे और दूसरा जल लाकर हम विसर्जन का भाव देंगे। तो विसर्जन कराते हुए हम सभी चीजों को हटाएंगे। तो देखिए, जो भी चीजें हमने यहाँ पे रखी है, जैसे जनेऊ है, इसे आप किसी मंदिर में दान कर सकते हैं। आपके घर में कोई जनेऊ पहनता है तो पहन सकता है, बहुत ही अच्छी बात है। गणेश जी का चढ़ा हुआ जनेऊ बहुत ही शुभ होता है, तो आप पहन सकते हैं। लड्डू गोपाल को हम अपने घर के मंदिर में रख देंगे, जहां पर आप उन्हें रखते हैं रख लीजिए, विराजमान कर लीजिए। और इन्हें फिर से सुबह में स्नान वगैरह करा के, जैसे हम तैयार करते हैं प्रतिदिन लड्डू गोपाल का, वैसे हम कर लेंगे। इसके साथ ही हम जो भी सामग्री यहाँ पे है, उन सभी चीजों को अच्छे से इकट्ठा करेंगे। देखिए, इन्हें कहीं भी फेंकिए नहीं। पूजा में लगे सामानों को बहुत ही ध्यानपूर्वक हटाना चाहिए। पैर वगैरह लगने से पूजा में मिलने वाला पुण्य हमें नहीं मिलता है। तो जनेऊ का वही करना है जो मैंने आपको बताया। आपके घर में कोई पहनता है तो ठीक है, नहीं पहनता तो आप मंदिर में दान कर दीजिए। इसकी वजह देखिए, जो हमने मौली चढ़ाया था, आप बच्चों के हाथ में रक्षा सूत्र के रूप में बांध सकते हैं। जैसे हम भगवान को वस्त्र समर्पित करते हैं, फिर उसे यूज करते हैं या मंदिर में दान करते हैं, सेम वैसे ही करना। ये भी एक वस्त्र ही होता है, तो आप बच्चों के हाथ में बांध दीजिए कि रक्षा सूत्र के रूप में। उसके जो फूल हमने चढ़ाया था, जो भी फूल है, जो भगवान की मूर्ति है, तो जल के छींटे लगाकर हम विसर्जन कर चुके हैं। इसे हम घर के मंदिर में रख देंगे या फिर आप जहां भी रखिए सुरक्षित रख लीजिए। जो भी फूल है उसे हम पौधे में डाल देंगे। बहुत ही जल्दी खाद बन जाता है, तो खाद बन जाएगा। नहीं तो आप किसी भी पवित्र नदी में से विसर्जन कर सकते हैं और सभी चीजों को रख सकते हैं। तुलसी के पत्ते हैं, इसे या तो आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लीजिए या फिर आप कर लीजिए। मंजरी है, तुलसी की मंजरी है, इसे भी आप नारायण को समर्पित करते हैं, तो किसी गमले में ही डालिए, कहीं भी फेंकिए नहीं। पैर तो बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। दक्षिणा हम जो पारण की सामग्री होती है उसके साथ दक्षिणा भी दे देंगे। कपड़े को हम वापस से धो लेंगे और फिर से यूज कर सकते हैं। चौकी को भी हम साफ करके रख देंगे। तो इस तरह से हम एकादशी के सभी सामानों का क्या करेंगे आप जान चुके। तो इस तरह से बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको पूजा में लगी सभी सामानों का क्या करना है बताया। तो आइए अब हम जानते हैं कि पारण का शुभ समय क्या है। तो देखिए दोस्तों, पारण का समय है जो शनिवार को, अगर आप उपवास करते हैं तो रविवार को पारण है। तो रविवार को पारण कम से कम आपको दोपहर के बाद ही करना है। दोपहर 2:35 से लेकर आपको 4:45 के बाद ही आपको पारण करना है, क्योंकि उस दिन एकादशी है और उस दिन की एकादशी भी बहुत अच्छी है। तो उस दिन द्वादशी युक्त एकादशी है। उस दिन की एकादशी भी व्रत करने के लिए बहुत ही शुभ है। तो आप किस दिन व्रत करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। तो अगर आप शनिवार को व्रत करते हो तो आपको रविवार को पारण 2 बजे के बाद ही करना है। तो इस तरह से पारण का शुभ समय भी मैंने आपको बता दिया। राधे राधे फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।